बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। इसके बाद इस पे कर लेंगे वोटिंग। बड़ी तफसीली बात हुई है, बड़े बड़े सीनियर सियासतदानों ने इस पे गुफ्तगू की। पहले तो मैं एक सवाल करता हूं तमाम अपने मेंबरान से। पहली तो बात यह है कि कश्मीर एक बड़ा सीरियस इशू चल रहा है। हुकूमत अपोजिशन दोनों को क्रेडिट जाता है कि मुत्तफिका तौर पे हम बैठ गए थे और इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो सरहदों पे खड़ी हैं। हमारे सैकड़ों नौजवान जख्मी हैं, कई शहीद हो गए हैं। तो आज इस बिल को यहां लाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, कोई और मौका दे देते। आज वो जो हमारा अहम इशू था, अहम मसला था, तो आज हमने दुश्मन को एक पैगाम भेजना था, वो आज इस बिल की नजर हो गया है। हम अपनी गुफ्तगू को अलहदा छोड़ के दूसरी तरफ ये पार्लियामेंट 73 का जो आइन पास हुआ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, और इसमें बड़े बड़े उलमाए कराम, एक बहुत बड़ी मजबूत पार्लियामेंट थी। उन्होंने जो फैसले किए वो आज जिस पे हम चल रहे हैं, जिस पार्लियामेंट को हम सुप्रीम कह रहे हैं, जिस आइन को मार रहे हैं, आज उसी आइन के खिलाफ वही पार्टी या कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी तरमीमें लेके आता है जो अवाम के भी खिलाफ और हमारे खुद बनाए हुए आइन और कानून के भी खिलाफ है। जनाब स्पीकर, ये पार्लियामेंट आजाद है या किसी अमेरिका की एनजीओज के ताबे है, या हम किसी राज्य बरतानिया के ताबे हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ जो खासकर पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ एक एजेंडा है, वो अमेरिका का एजेंडा है, जहां पे यहूदी लाबी अरबों डॉलर खर्च करके वो हमारे पार्लियामेंट में, हमारी पार्टियों में मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के बड़े बड़े होटल्स पे और वफात के जरिए बुला के वो कानून तैयार करती हैं और वो कानून हमारे पार्लियामेंट इस कौमी असम्बली में लेके आते हैं, सेनेट में लेके आते हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की है, ये जो इस्लामी नजरिए पे ये मुल्क कायम हुआ है, या कोई एक एनजीओ जो एक इस्लाम के खिलाफ काम करके वो हमें कानून एक तैयार करके दे और हम उनको राजी करने के लिए क्या एक हो सकता है कि हम अमेरिका की एनजीओज के, अमेरिका की यहूदी लाबी के जरिए हम ये कानून पास करें और अमेरिका हमें सर्टिफिकेट दे, अगली हुकूमत मिल पड़े। इस तरीके से हुकूमतें न मिलेंगी, ना ऐसे कानून बनाएंगे। मैं अपनी बहनों से सवाल करता हूं, हम हलकों में बैठे हैं, लड़की कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, एक ड्राइवर के साथ चली जाती है। अच्छा, वो शादी वो 3 दफा कबूल करती है, बाद में वही लड़की पछताती है, उसके फैसले आते हैं कि मैं चक्कर में आ गई थी, और खुशी से शादी है, मैं उसको क्लियर को खुशी से वो शादी करके जाती है। ये भी हजारों केसेस आए और जिस वजह से वो बेचारी की जिंदगी पर एक मसाइल, क्योंकि एक वक्त एक भूत सवार होता है, बाद में उसके लिए एक बड़े मसाइल पैदा होते हैं कि वो चीज को नहीं देख रही होती। अब आप कानून बना के, चलो मैं तो मुफ्ती नहीं हूं, मैं मौलवी नहीं हूं, अगर कोई इस्लाम की या कुरान की बात करता है उस पे चाहे लोग फतवे लगाते हैं, जिनका कोई दीन से ताल्लुक नहीं है, जिनका कुरान से ताल्लुक नहीं है, वो एक बैठ के ऐसे गलीज गुफ्तगू करते हैं जो यकीनन हमारे ईमान की, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि ये गुफ्तगू अमेरिका को तो अच्छी लगती होगी, इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान के दुश्मनों को आप राजी करने के लिए ये आप गुफ्तगू कर सकते हैं, मगर किसी मुसलमान को ये गुफ्तगू नहीं लगती। मौलवियों को आप अलहदा रखें, ठीक है जी, मौलवी तो पता नहीं मुआशरे में कौन सा गुनाह का मौलवियों से काम भी लेते हो। और उसी मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके भी साथ थे, यहां भी साथ थे, उन पे भी बड़ी बड़ी आप बातें करते हो। जब जरूरत पड़ती है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को जपियां भी डालते हो, बिठाते भी हो, बड़ी बड़ी तस्वीरें भी बनाते हो, अब उनकी गुफ्तगू गलत है। ये चीजें कम अज कम मैं समझता हूं ये पार्लियामेंट आइन के तहत चले, और ये जो आप मन मर्जी के तहत किसी एनजीओ के फरमाइशी कहने पे, या कम अज कम एक इंटरनेशनल दहशतगर्द अमेरिका जो करोड़ों मुसलमानों का दुश्मन है, वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है जिसको हम दोस्त कहते हैं, उसके कहने पे ये काले कानून, ये स्याह कानून जो है ना, ये पार्लियामेंट कम अज कम इनको पास ना करे। और हमें ये चीज का दर्श ना दिया जाए कि ये था और कुरान पर हम क्या चीज है, हमारी हैसियत क्या है कि नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि हम बैठ के कुरान पे हम क्या समझते हैं, हमारी जहाँ पे एक अल्लाह ताला का निजाम,
ایک باقاعدہ طور پہ قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. آج مسلمان قرآن چھوڑ گئے, پوری دنیا پہ ذلیل ہے. دولت ہمارے پاس ہے, تیل ہمارے پاس ہے, سمندر دریا ہے, مگر ہم نے وہ راستہ چھوڑ کے آج یورپی کلچر کو, آج یورپ میں جائیں جناب اسپیکر, وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ عورت کو آزادی دیا ہے, یقین مانے عورت نہ بیٹی کا پتہ ہے, نہ ماں کا پتہ ہے, نہ بیوی کا پتہ ہے, نہ بہن کا پتہ ہے, گرل فرینڈ ہے اس کو رکھتے ہیں, بعد میں عورت وہ ذلیل ہو جاتی ہے. وہ قانون جو امریکہ نے عورتوں کو آزادی دی, آج وہ پھنسے ہوئے ہیں, عورتیں پریشان ہیں یورپ میں, عورتیں تنگ ہو چکی ہیں, اور آج وہی قانون ہم پاکستان میں لگانا چاہتے ہیں جس قانون کی وجہ سے آج خود یورپ ذلیل ہے. پھر اسلام نے عورت کو ایک تحفظ دیا, ہم عورت کو باہر لے کر آئے, اسلام نے عورت کو ایک عزت دی, ایک احترام دیا. جب ہماری ماں بہنی بیٹیاں باہر نکل کے آئیں, کالج یونیورسٹی کے کو ایجوکیشن, آپ ہم اپنا تعلیمی نصاب دیکھ لیں کہ آپ 5ویں کے بچے کو سیکس کا پتہ ہے, اور ہمارے کالجز میں, ہمارے اسلام آباد کے بڑے بڑے اسکولوں میں ہم جنس پرستی کے لیکچر دیے جا رہے ہیں. پھر تو کہیں گے کہ یہاں ہم جنس پرستی کی آزادی دے دی جائے, کل پھر کہیں گے کہ آپ فلاں کے یہ خدا کے واسطے ہم اپنی سسٹم کو, جو ہمارے پہلے قانون ہے, ہم ان کو درست کریں تو بہتری آ سکتی ہے. ہم اپنے عدلیہ کا نظام درست کریں, ہم ان قانون پہ صحیح عمل کریں, تو خدا کے لیے یہ این جی اوز کے ذریعے بنائے ہوئے ان قانون اور اس کو قرآن کے ساتھ تشبیہ نہ دے. علماء کرام کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے, کوئی سچ کی بات کرتا ہے, ہم ان کو تنقید کریں. اور یقینی طور پہ حافظ حمداللہ صاحب نے غلط بات نہیں کی. ہم اسلامی معاشرے میں ہیں اور ہم یہ نہیں پڑھ سکتے کہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی پتہ نہیں ہے. ہم اس اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, مسلمان کے دعوے دار بھی ہیں, اور ہم سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں, ہم وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. یار ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی اللہ تعالیٰ کی ہمیں شناخت کا پتہ نہیں ہے, ہمیں سورت اخلاص کے مطلب کا پتہ نہیں ہے, تو ہمیں کم از کم مسلمان نہیں کہلوانا چاہیے, ہمیں یہاں نہیں پڑھنا چاہیے. شکریہ جناب. شکریہ. تھینک یو جی.